हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 5, कर्व फिटिंग बाय न्यूमेरिकल मेथड। सो कर्व फिटिंग में एक्चुअली करना क्या है, कर्व फिटिंग है क्या, वो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में पूरा देखा था प्रीवियस वीडियो में। ओके, हमें कर्व को फिट करना है, वो भी कैसा करना है, बेस्ट फिट करना है। दैट मीन्स जो एरर आती है, स्कैटर डायग्राम जो होता है, ओके, ये स्कैटर डायग्राम है, उसमें हमें लाइन को बेस्ट फिट करनी है ताकि ये जो पॉइंट और ये लाइन के बीच में जो एरर है वो कैसे होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, राइट। सो इसके लिए हमने कौन सी मेथड यूज़ की थी, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, उसमें क्या किया था, ये जो D1 D2 DN है अप टू, आप E1 E2 भी लिख सकते हैं, एरर है, डेविएशन है, या तो रेसिड्यूअल है, इतना जो पार्ट बचा है वो, राइट। तो उनका हमने स्क्वायर करके उसका समेसन किया था और हमने देखा था स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसको कैसे फिट करते हैं, बेस्ट फिट करते हैं, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, मेन ये जो नॉर्मल इक्वेशन जो आए थे ना, वो याद रखना है हमें ये। ओके, स्ट्रेट लाइन जो होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब याद रखना, एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल हो स्ट्रेट लाइन का हो तो ऐसा है नहीं कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको m प्लस ए एन करके दे। ओके, ये ए बी एक्स वाई जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमारे दो ये जो नॉर्मल इक्वेशन है वो हमें याद रखना है, बहुत इजी है। ओके, हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ये इक्वेशन में क्या करना है, समेसन करना है, सिंपल। सो समेसन क्या हो गया, y हो गया ये, और यहाँ पे b कांस्टेंट है, तो समेसन किसका करना है, x का। और यहाँ पे क्या होगा, a कांस्टेंट है और समेसन एक्चुअली 1 का होगा, i फ्रॉम 1 टू n। तो इनकी जगह पे हमें क्या लिखना है, n, या तो स्मॉल कैपिटल N लिखो, नंबर ऑफ जितना डेटा है वो, तो ये हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, समेसन x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। सो सिंपल, ये लाइन का इक्वेशन याद रखो, उसके ऊपर से ये दो नॉर्मल इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल उसके बेस पे देखते हैं, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि जब डेटा जो है हमारा, जो नॉर्मल डेटा देते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम रहती है तो कोई दिक्कत है नहीं, नंबर ऑफ डेटा भी कम रहते हैं तो। लेकिन जो यहाँ पे लिखा है देखो, इफ़ द नंबर इन द गिवन डेटा आर लार्ज, ओके, सो जो डेटा दिए हुए है, जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी रहती है, तो हमें क्या करना है, चेंज ऑफ ओरिजिन। वो करने से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। आप नहीं भी करोगे तब भी हो सकता है आंसर आ सकता है, ऐसा है नहीं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सो बेटर है कि वहाँ पे ये चेंज ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि जो नंबर ऑफ डेटा जो है n, वो और हो तो क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो नया ओरिजिन आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल एक्स। सो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, स्मॉल एक्स माइनस जो मिडल टर्म होगी, वो जो नंबर ऑफ डेटा होता है ना टेबल में, ओके, उसमें जो मिडल टर्म होती है वो हमें लेनी है, डिवाइड बाय इंटरवल। सो हर एक इंटरवल में, मतलब डेटा के बीच में इंटरवल कितना है, वो h। ओके, सो ये और के लिए है, if number of data are given in a even number, so if n is even, then capital X इक्वल टू स्मॉल x माइनस क्या होगा, मीन ऑफ टू मिडल टर्म, क्योंकि इवन नंबर होगा, मान लो कि 1 2 3 4 है। ओके, ये तो ये बीच वाला कौन सा आएगा, ये लेंगे या ये लेंगे। ओके, मिडल टर्म डायरेक्ट नहीं मिलती है तो क्या करना है, ये जो दो टर्म आती है उसका मीन ले लेना है, एवरेज। ओके, और डिवाइड बाय क्या करना है, यहाँ पे h/2, मतलब जो इंटरवल होगा उसका भी क्या करना है, हाफ करना है। ये जब इवन डेटा होता है तब की बात है, राइट। सो जब एग्जांपल में आएंगे, एक एग्जांपल देखेंगे इनके बेस पे ही, तो हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सो आज हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है उसको बेस्ट फिट कैसे किया जाता है।
सो एक बुक में एक बहुत इजी एग्जाम्पल है, वो मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन। ओके, सो आपको माइंड में ये आना जाना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन जो है बेस्ट फिट करनी है, वो कौन सी है हमारी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये हमें लिखना है। ओके, दैट बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग डेटा। तो ये जो डेटा है उसके लिए जो स्ट्रेट लाइन है उनको बेस्ट फिट हमें करनी है। तो कैसे करेंगे, ये डेटा हमें दिया हुआ है, ये x है और ये y मतलब fx। सो ये बेस्ट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन के लिए जो है बेस्ट फिट लाइन, वो हमने पता है ये y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो ये लिख दी। बाद में ये इक्वेशन के बेस पे से हमें कितने इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन आते हैं लाइन के, 2। सो ये 2 नॉर्मल इक्वेशन लिखने हैं। ओके, तो कैसे लिखेंगे, ये y इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी एक्स है। तो क्या करेंगे, समेसन। तो समेसन ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे a कांस्टेंट है और समेसन क्या होता है, 1 का n होता है। तो यहाँ पे n लिख देते हैं, जो n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ डेटा है। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 डेटा है। सो n इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे हमारा 5। ओके, प्लस ये b कांस्टेंट है, तो समेसन किसका, x का। तो देखो ये पहला नॉर्मल इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे कैपिटल N लिखा है, अब कैपिटल N लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, गेटिंग। चलो यहाँ पे हम कैपिटल N ही लिख देते हैं, बुक में है इसीलिए, वरना आप स्मॉल n लिखो, नंबर ऑफ डेटा ही इंडिकेट करना है, चलेगा। अब ये सेकंड लिखना है, तो क्या करेंगे, जो भी हमारा ये जो इक्वेशन आया ना उसमें ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे। कैसे, अभी x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समेसन क्या होगा, समेसन x के साथ में, तो समेसन एक्स वाई करेंगे इक्वल टू, ये ए कांस्टेंट है, अभी यहाँ पे n नहीं आएगा, क्या आएगा, समेसन एक्स से पूरा को मल्टीप्लाई कर दो प्लस b। यहाँ पे समेसन x है, समेसन x आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन आ गया। ओके, सो ये स्ट्रेट लाइन है, तो बेस्ट फिट लाइन ये लिखी है, उसके बेस पे ये से 2 नॉर्मल इक्वेशन लिखना है बस। अब बहुत इजी है, कैसे, नंबर ऑफ डेटा जैसे मैंने बोला कितने हैं, 5 है यहाँ पे। अब हमें टेबल बनाना है, तो टेबल क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल दिया है हम वर्टिकल बनाएंगे। आप हॉरिजॉन्टल बनाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो क्या है, समेसन ही करना है। तो देखो ये जो एक्स वाला डेटा है तो ये कॉलम में लिखा है, ये वाई वाला डेटा है वो लिखा है, और इसके नीचे क्या लिखा है, ये एक्स है तो समेसन ऑफ एक्स, ये सारे डेटा का समेसन कितना लिखा है, 15। अब यहाँ पे ये y है, तो ये समेसन ऑफ y, ये सारे जो y है उनका समेसन लिखा है यहाँ पे 204। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 नॉर्मल इक्वेशन आए ना उनको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या करना है, ये जो लाइन का इक्वेशन है उसमें a एंड b जो है ना कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये इक्वेशन में रख देनी है, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। गेटिंग। सो अब यहाँ पे हमें ये a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कौन से इक्वेशन यूज़ करके, ये 2 इक्वेशन यूज़ करके, राइट। तो यहाँ पे सभी की वैल्यू पता है हमें, देखो समेसन ऑफ y यहाँ से मिल गया, समेसन ऑफ x जो है वो यहाँ पे मिल गया, कैपिटल N की वैल्यू 5 है, ये तो फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे समेसन ऑफ x है वो भी हमारे पास है। अब यहाँ पे क्या है, समेसन ऑफ एक्स वाई। सो एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन और उसका सभी का समेसन, तो वो कहाँ से करेंगे, देखो ये x है हमारे पास और ये y है, सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, मतलब हर एक डेटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो ये 14 इंटू 1 14, 27 इंटू 2 54, 40 इंटू 3 120। सो एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखा है, ये सभी का समेसन करोगे तो क्या मिलेगा हमें, समेसन ऑफ एक्स वाई। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, सो ये हमारा समेसन ऑफ एक्स वाई भी मिल गया हमें, ये आंसर। अब क्या चाहिए, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर।
सो समेसन ऑफ एक्स तो हमारा पास है एक्स, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, जो चाहिए वो हमें फाइंड आउट कर देना टेबल पे से, तो एरर नहीं आएगी। सो एक्स तो है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते जाओ और उसका सभी का क्या करो समेसन, तो ये समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया, तो सब कुछ मिल गया अभी। तो ये जो सारी वैल्यू आई ना, ये सारी वैल्यू ये इक्वेशन में रख दो। समेसन ऑफ वाई क्या है 204, तो 204 हो गया। एन है, एन मतलब नंबर ऑफ डेटा है, कितना है 5 है, सो 5 ए लिखेंगे हम। ये तो कांस्टेंट है तो ए को ऐसे ही रहने दो, प्लस बी को भी ऐसे रहने दो। समेसन ऑफ एक्स कितने 15, तो क्या लिखेंगे 15 बी। ओके, तो ये इक्वेशन हो गया एक। अब क्या करेंगे दूसरा इक्वेशन, ये समेसन ऑफ एक्स वाई कितना है 748, तो ये आ गया इक्वल टू ए इंटू समेसन ऑफ एक्स। तो समेसन ऑफ एक्स क्या है 15, तो 15 ए लिखेंगे यहाँ पे। ओके, बी तो रहने दो ऐसे ही। समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 55, तो 55 लिख दिया। सो हमारे पास अभी क्या हो गया, दो इक्वेशन आ गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, सो बहुत इजी है, क्या करेंगे अभी, यहाँ पे 5 है ना, तो 15 है, तो ये जो पहला जो इक्वेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और ये फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको में सब्ट्रैक्ट, ओके 1 माइनस 2 कर देंगे बाद में। तो देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इनको करना है, तो यहाँ पे 15 ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 है ना, सो 45 बी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है 204 है, उसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आया वो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो है ही 15 ए प्लस 55 बी। सो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करना है ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सो यहाँ पे जो टर्म आएगी इक्वल टू यहाँ पे टर्म आएगी, तो हमें मिलेगा क्या बी मिल जाएगा। ओके, सो बी की वैल्यू कोई भी आ जाए, यहाँ पे जो भी है लिखी वो अभी राइट है या रॉन्ग है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें दो इक्वेशन सॉल्व करना है, वो हम स्कूल में भी करते हैं राइट। तो बी की वैल्यू जो भी आएगी वो पहला इक्वेशन है या दूसरा, दो में से कोई भी में बी की वैल्यू रखो तो हमें क्या मिल जाएगा ए। तो यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू क्या आता है आंसर 0 और बी इक्वल टू क्या आता है 13.6 आता है राइट। तो ये जो ए एंड बी की वैल्यू आई वो हमारा जो इक्वेशन है बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन का उसमें रख दो। सो ए 0 है तो वाई इक्वल टू क्या आएगा 13.6 एक्स आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड जो स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए थी वो मिल गई। सो सारे एग्जाम्पल में एक ही प्रोसीजर है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो, उसके बेस पे से दो नॉर्मल, जो यहाँ पे जो भी टर्म चाहिए वो टेबल बनाओ उसमें रखो, इक्वेशन आएंगे। पैराबोला होगा तो 3 इक्वेशन आएंगे, स्ट्रेट लाइन है तो 2 नॉर्मल इक्वेशन आते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और जो अननोन कांस्टेंट जो है वैल्यू ए एंड बी की वो फाइंड आउट करके यहाँ पे रख दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये 17 में GTU एग्ज़ाम में आया हुआ है। सब कुछ वही है, सभी मेथड भी वही है, इक्वेशन भी वही है, सिर्फ यहाँ पे नेम चेंज है। देखो इफ़ यहाँ पे P लिखा है, सो हम क्या लिखते हैं y इक्वल टू, एक्चुअली क्या लिखते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इक्वल टू सी को पहले लिखता हूँ C प्लस एम डब्ल्यू। सो चेंजेस क्या है, एक ही जगह पे क्या दिया हुआ है C दिया हुआ है, ये एक ही जगह पे क्या दिया हुआ है C,
बी की जगह पे एम, एक्स की जगह पे डब्ल्यू और वाई की जगह पे क्या है हमारा पी है, बस वही है और कुछ नहीं है। गेटिंग? So if P is the pull required to lift a load W by means of the pulley block, find a linear law of the form, मतलब ये किसका इक्वेशन है? P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, यही है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन का। कनेक्टिंग P एंड W यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, तो ये P एंड W का डेटा दिया हुआ है। सो यहाँ पे लिखा है वर्क P एंड W आर टेकन इन किलोग्राम वेट। कंप्यूट पी, सो एक इक्वेशन तो हमें फाइंड ही करना है, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पी फाइंड आउट करो। कंप्यूट पी व्हेन डब्ल्यू इक्वल टू 150 kg। सो जो भी इक्वेशन आएगा उसमें डब्ल्यू इक्वल टू 150 रखो तो हमें पी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो ये इक्वेशन एग्जाम्पल ईजी है। ओके, सो हमें क्या लिखा है यहाँ पे? पी इक्वल टू सी प्लस एम डब्ल्यू। सो पहला हमारा जो है इक्वेशन क्या आएगा? समेशन ऑफ पी आएगा। नॉर्मल इक्वेशन लिखना है इक्वल टू एन सी आएगा। सो नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 दिया हुआ है। सो एन की वैल्यू क्या है? 4 है, तो हम क्या लिख देंगे? 4c लिख देंगे, एन सी आता है, प्लस एम कॉन्स्टेंट है, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली एन इक्वल टू 4 रखा है यहाँ पे, राइट। सो ये पहला इक्वेशन हमारा नॉर्मल इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है? समेशन ऑफ डब्ल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? समेशन पी तो है, समेशन ऑफ पी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी और समेशन ऑफ डब्ल्यू, एन निकल जाएगा, प्लस एम समेशन ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ओके, बस तो अभी क्या करना है? ये पी और डब्ल्यू को ये कॉलम वाइज लिखा है, समेशन ऑफ ओमेगा समेशन ऑफ पी मिल गया हमें। तो ये दो चीज़ मिल गई, तो ये इक्वेशन में देखो ये समेशन ऑफ पी कंप्लीट, समेशन ऑफ ओमेगा ये। अब क्या चाहिए? ये चाहिए। सो डब्ल्यू पी का मल्टीप्लिकेशन, तो डब्ल्यू पी लिखा है, ये 50 इंटू 12 करो, ये मल्टीप्लिकेशन करो और सभी का क्या करो? एडिशन, तो ये मिल जाएगा। और क्या चाहिए? ओमेगा स्क्वायर, मतलब डब्ल्यू स्क्वायर। सो ये डब्ल्यू तो है, तो उसका स्क्वायर करो तो ये डेटा मिलेगा। सो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा वैसे ही है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में आपको बता रहा हूँ। आप एक बार खुद ट्राई करना, कैलकुलेट करना। ये सारी जो वैल्यू है वो ये दो इक्वेशन में रख दो, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे। तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो तो एम एन सी की वैल्यू मिलेगी आपको। जो भी वैल्यू मिलेगी वो ये इक्वेशन में रख दो, तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा जो बेस्ट फिट है वो। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो ये 4c है और यहाँ पे ये 340 लिखा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 340c आएगा साथ में। ओके, सो एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा? c आएगा, 340c। सो क्या करेंगे? ये इक्वेशन जो पहला इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 85 से। सो 85 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 340 हो जाएगा ये। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वहाँ पे m मिलेगा। बाद में m की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रखो तो हमें क्या मिलेगा? c मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर लिखा है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सो उनकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। ओके, ये p इक्वल टू हम लिखते हैं ना c प्लस एम डब्ल्यू, तो c को पहले लिखते हैं, तो c की वैल्यू क्या है? ये 2.2785 प्लस एम डब्ल्यू। सो एम की वैल्यू क्या मिली? ये 0.1879 डब्ल्यू। सो ये एक आंसर तो आ गया हमारा बेस्ट लाइन का। ओके, ये अब क्या करना है? हमें और फाइंड क्या करना है? ये कंप्यूट पी व्हेन डब्ल्यू इक्वल टू 150 kg। सो यहाँ पे डब्ल्यू 150 रखो तो पी कितना वो मिल जाएगा। गेटिंग? तो ये 17 में आया हुआ एग्जांपल है। सो ऐसे एग्जांपल आते हैं, ऐसा नहीं है कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के टर्म में ही यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो है कैरेक्टर वो चेंज हुआ है, राइट। अल्फ़ाबेट जो y की जगह पे p लिखा है बस वही है, और ये कांस्टेंट है m, ए एक्स प्लस बी है तो a की जगह पे m है,
बी की जगह पे सी है, एक्स की जगह डब्ल्यू है, बस और कुछ है नहीं। सो ये मेथड हुई स्ट्रेट लाइन के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला के बारे में हम देखेंगे कि उसका जो पैराबोला का कर्व है उसको कैसे बेस्ट फिट करना है हमें, और उसके नॉर्मल इक्वेशन जो है वो कैसे लिखना है। ओके।